जब वो ऐसे फाड़ा है, मतलब मैं देख नहीं पाई, मेरे लिए शब्द नहीं थे। मतलब कितना सहा है हम हिंदुओं ने, लिटरली मैं बता रही हूँ। उसका जो एक लाइन मैंने पकड़ा कि 2050 में मेरा तैमूर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उन्होंने ये सोच के रखा हुआ है ना, उनकी सोच को बदलना है। लोग जाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार एक्चुअल में इतिहास क्या था। जिनको हम आज मानते हैं उनने पता नहीं हमारे साथ क्या क्या किया है पहले। 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को बिल्कुल दिखाना चाहिए। बंगाल में बैन किया है, इसको बैन नहीं करना चाहिए, कहीं बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको तो सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। इट्स नॉट बीजेपी बेस्ड मूवी जहाँ हम कोई हिंदुज्म प्रमोट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हमारा कल्चर जिसको दबाया गया है और जो हमें नहीं पता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, कहीं का भी हो, एक बार इसको दिखाना जरूर चाहिए और देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी समुदाय को लेके है वो नहीं यहाँ रिलीज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उनको साक्ष्य क्यों नहीं दिखाना चाहते। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी नए डायरेक्टर्स हैं उनको इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको बताना चाहिए और फिल्मों के थ्रू हमको बताना चाहिए। क्योंकि इस मूवी में बताया है जो आज़ादी से पहले जो बातचीत चल रही थी, जो समस्याएं थी, वो सब कुछ आज भी है। बंटवारा होने के बाद समस्या खत्म नहीं हुई। मुझे अभी तक बंगाल का लिटरली बता रही, मुझे कुछ नहीं पता था। इस मूवी के थ्रू मुझे पता चला। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवीज हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कंटेंट और बने। इस मूवी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये सब कुछ चीज हुई थी। ऐसी मूवीज को बनाने के लिए भी सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आप उनके राज खोल रहे हो, आप उनके बारे में बोल रहे हो, तो जो बना रहे हैं उनके लिए भी सल्यूट है यार। मतलब किस माइंडसेट से बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना, और पिछले दशकों से जो मूवियाँ आ रही है, कहीं ना कहीं रोमांटिक बेस्ड या कुछ ऐसी मूवी आ रही है, लेकिन इतिहास की कुछ दबी कुचली जो चीज़ें हैं, विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो वो बाहर आते हैं और इस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम रोक टोक इतनी चीज़ें हुई। विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाए कि ये मूवी आने देना नहीं चाहते, बंगाल में इसे बैन किया गया, फिर भी ये रिलीज होता है और इसे दिखाया जाता है और बहुत बड़े वर्ग के लोग इसे पसंद भी करते हैं। इस मूवी को उनकी प्रतिक्रिया भी आती है और लोग कहते हैं कि इस मूवी को देखना है। जो इतिहास की दबी कुचली चीजें हैं उसे बाहर आने की जरूरत है और ऐसी मूवी आनी चाहिए। लेकिन अभी हम बाहर खड़े हैं, सिनेमा हॉल के बाहर, लोग मूवी देख के आ रहे हैं और बहुत इमोशनल। अब उनसे सवाल पूछेंगे कि वो उन्हें ये मूवी किस तरह अच्छी लगी या ना लगी। कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगी मैं। और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि इस तरीके की और मूवीज़ बने और जो यूथ है वो उसको डेफिनेटली देखे, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है और क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, ये सब निकल के हमारे पास आना चाहिए। और जो भी यूथ इंस्टाग्राम रील्स में अटके हैं, एटलीस्ट गो एंड वॉच ऐसी मूवीज। बंगाल जैसे जगह पे इस मूवी को बैन कर दिया जाता है, आपको क्या लगता है ये सही है? ये बिल्कुल गलत है और सरकार को इसको टैक्स फ्री करनी चाहिए और हर एक थिएटर में दिखानी चाहिए। और इवन ये स्कूल के बच्चों के लिए भी, आई नो ये अडल्ट मूवी है, ऐसी थोड़े इसमें सीन्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं देख पाएंगे, बट 18+ जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ये सबको कॉलेज में दिखानी चाहिए ये तरीके की। उसका जो एक लाइन मैंने पकड़ा कि 2050 में मेरा तैमूर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उन्होंने ये सोच के रखा हुआ है ना, उनकी सोच को बदलना है। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे अपने इतिहास से और अपने कानून से अवेयर हो जाए कि जो इतिहास में गलती हुई है उसे न किया जाए और उनको कोई भी असामाजिक तत्व बरगलाया न जाए। और इसका मतलब कॉलेज स्कूल का प्रबंधन को इसका पूरा फर्ज बनता है कि इस स्कूल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को बिल्कुल दिखाना चाहिए। अगर प्रशासन ये कहता है कि वो बच्चे हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, तो इस तरीके से बहुत सारी रील्स चल रही हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो देख रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम उनको बंगाल फाइल्स दिखाएं। सी इट्स नॉट बीजेपी बेस्ड मूवी जहाँ हम कोई हिंदुज्म प्रमोट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हमारा कल्चर जिसको दबाया गया है और जो हमें नहीं पता है। तो जो हम हिंदू हैं वो हम सालों से दबते हुए आ रहे हैं। गांधीवादी सोच वालों ने ही दबाया है और ये पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। मैंने तो देखा है, तो जितनी समझदार ऑडियंस है उसने सभी ने देखा है। गांधी जी सेइंग कि हमें सांस रोक के मर जाना चाहिए फीमेल्स को, इट्स नॉट करेक्ट। हमें हमारा सेल्फ डिफेंस रखना चाहिए और हमें हर उस इंसान को मारना चाहिए जो हमारे साथ गलत कर रहा है। ये बीजेपी सोच वाले इंसान है। मतलब गांधी ने क्या सिखाया इसमें? यही बोला ना, यही सिखाया कि आप सांस रोके और मर जाइए, सांस दबाए, सांस रोके मर जाए। तो ये क्या है, गांधीवादी सोच? ऐसे देखिए, ये मूवी बेचती है, एक लेडी बेचती थी मूवी। आपको सबसे ज्यादा गूज बम्स देने वाले कौन सा सीन?
मतलब मेरे लिए तो हर मोमेंट था। और क्या ही बताऊं, जब वो ऐसे फाड़ा है, मतलब मैं देख नहीं पाई, मेरे लिए शब्द नहीं थे। मतलब कितना सहा है हम हिंदुओं ने, लिटरली मैं बता रही हूँ। हर प्लेटफॉर्म पे ऐसी मूवीज को प्रमोट करना चाहिए और हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। ये आज की डेट में ये जो थर्ड क्लास मूवी लाइक सैयारा, मतलब उसमें ऑडियंस आ रही है, यूथ आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है, ड्रिप लग रही है आके, मतलब ये क्या प्रमोशन है? तो आप ये हमारी आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हो? ऐसी मूवी दिखाइए जो मतलब कुछ इंस्पिरेशन मूवी हो, ऐसी मूवी दिखाना चाहिए। और ऐसी मूवी हमारे समाज को दिखाते रहना चाहिए और ऐसी मूवी हमेशा बनती रहे। इससे सामाजिक चेतना भी जागरूक होती है, हमारी इतिहास चेतना जागरूक हो रही है, लोग जाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार एक्चुअल में इतिहास क्या था। जिनको हम आज मानते हैं उनने पता नहीं हमारे साथ क्या क्या किया है पहले। इसको बैन कर दिया गया बंगाल में बैन किया है। इसको बैन नहीं करना चाहिए, कहीं बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको तो सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। बहुत बढ़िया मूवी लगी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि बंगाल में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था इस तरीके से कुछ हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी नए डायरेक्टर्स हैं उनको इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको बताना चाहिए और फिल्मों के थ्रू हमको बताना चाहिए। तो अवेयरनेस की कम है, अवेयरनेस से बहुत सारे लोगों को, डायरेक्टर को प्रोत्साहन मिलना चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर इस तरह से मूवी को बैन कर दिया जाए तो क्या इतिहास से पीछे रखने की कोशिश? बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पास्ट में क्या हुआ था। आप एक युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको बताएं कि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि भैया आप पुराना इतिहास निकाल के लाओ और फिल्मों के थ्रू हमारी नई जनरेशन को जागरूक करें। बहुत ही शानदार मूवी है जो कि हमारे देश को जागरूक करती है और आज की डेट में जो हिंदू सोया हुआ है उसको जगाने का काम कर रही है। और इसी तरह हमारे देश में ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए और उसका प्रचार और प्रसार हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में बताया है जो आज़ादी से पहले जो बातचीत चल रही थी, जो समस्याएं थी, वो सब कुछ आज भी है। बंटवार होने के बाद समस्या खत्म नहीं हुई है और आगे भी रहेंगी 50 साल बाद, यदि चीज़ें सुधरी नहीं, सिस्टम नहीं सुधरा। देखिए आप लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, आपसे एक सवाल है कि सैयारा जैसी मूवी आती है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अच्छा होता है, उनका मूवी देखने आते हैं, इस तरह की मूवी आपको पसंद आती है कि नहीं? इस तरह की मूवी हमें बहुत अच्छी पसंद आती है और हम चाहते हैं इस मूवी और बने जिससे हम अवेयर हों। सैयारे जैसा कंटेंट ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, ऐसा भी बनना चाहिए। उसके लिए हमारी जनरेशन बिल्कुल पागल है, रील्स बना रही है और ये कर रही है और इसके लिए कोई भी अवेयर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस टाइप की मूवीज और बने और रील्स बने, रील्स भी कटेगी जिससे हमें पता चले कि हाँ इस टाइप की मूवीज बहुत अच्छी बन सकती हैं और बहुत अच्छी मूवी थी। मैं तो चाहती हूँ ऐसी और अवेयरनेस। मुझे अभी तक बंगाल का लिटरली बता रही, मुझे कुछ नहीं पता था, इस मूवी के थ्रू मुझे पता चला। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवीज हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कंटेंट और बने। बहुत अच्छी मूवी थी और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मूवी और आए और ताकि हम यंग जनरेशन को भी पता चले कि आखिर हुआ क्या था देश में। हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या था देश में। इस मूवी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये सब चीज हुई थी। तो मैं तो चाहती हूँ ऐसी मूवी और आए। और जो बापू के लिए इसमें दिखाया है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लिटरली हमारे लिए मतलब बापू इज लाइक वेरी गुड। लाइक उन्होंने हमारे लिए पार्टीशन करवाया, बहुत अच्छा बोला। बट मैं इस मूवी के थ्रू हमें पता चला कि वो शायद सही नहीं था उस टाइम पे जो उन्होंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बापू ने जो उस टाइम पे स्टेप लिया वो नहीं लेना चाहिए था, उसकी वजह से इतना ज्यादा हो गया है, चीजें फैल गई हैं। कहीं ना कहीं आप पीछे वाली चीजों को लेके हाँ, नाखुश हूँ मैं। आप यहाँ से जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को ये सजेशन देंगे? मैं डेफिनेटली दूंगी, जरूर दूंगी कि ऐसी मूवीज जरूर देखें। और मैं आपसे भी प्रमोट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी रील काटें, जिससे तो पता चले कि लोग अवेयर हों इस मूवी के बारे में कि ऐसा हुआ है एक्चुअल में बंगाल में। लोगों को मूवीज का नाम भी नहीं पता है, लिटरली मुझे तो नहीं पता था आने से पहले। बट मैं बहुत खुश हूँ आके। थैंक यू। कि बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो ज़्यादा अप्रिशिएशन है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ को बनाने के लिए भी सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आप उनके राज खोल रहे हो, आप उनके बारे में बोल रहे हो, तो जो बना रहे हैं उनके लिए भी सल्यूट है यार। मतलब किस माइंडसेट से बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो, कहाँ कहाँ रिसर्च लगा रहे हो, क्या सच मतलब अंदर से खोद के निकाल रहे हो, ये अपने जनरेशन को मानना होना चाहिए। ये बीजेपी बेस्ड मूवी है, आपको लगता है कि मूवी देख के ऐसा लगा कि इस तरह की मूवी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन जो चीज़ों से हमें बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिन्हें हम जानते नहीं थे, वो सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो हमें इतिहास बताया गया वो बिल्कुल विपरीत बताया गया, जो हमें मालूम नहीं था। बंगाल जैसी जगह पे मूवी बैन कर दी जाती है जहाँ की यह स्टोरी है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? ये पूरी मतलब गलत है। ये क्या है कि
कुछ भी है, सब्जेक्ट कोई भी हो, कहीं का भी हो, एक बार इसको दिखाना जरूर चाहिए और देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी समुदाय को लेके है वो नहीं यहाँ रिलीज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उनको साक्ष्य क्यों नहीं दिखाना चाहते और क्यों नहीं दिखाना चाहते, युवाओं को ये देखना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहते, उस प्रेशर डालो भाई हमें तो देखना है, ऐसा क्या छुपाना चाह रहा है इस मूवी के द्वारा, कौन से समुदाय के लोग हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं, देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना, एक चीज़ होती है अपने यहाँ पे, मूवीज बनती हैं इतिहास को लेकर के, जो कि ज़रूरत भी है कि अपन जाने कि हमारा इतिहास क्या है। वो लोग किताब पढ़ नहीं पाते, उनके पास रास्ता होता है कि विजुअल थिंग लेके आए कि मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उस बहाने इतिहास के कुछ पन्ने जो कि दब गए हैं उनको निकाल के लाया या समझा जाए कैसा क्या है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आयुध हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह अवेलेबल है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और आप अपना कीमती समय निकाल कर उसे फॉलो करें और देखें। इस तरह की चीज़ें हम आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं और हमें प्रोत्साहित करें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।